हेलो, कैसे हैं सभी लोग। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस में अंकित मूल्य से संबंधित क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। टाइप 6 हेडिंग लगा रखिएगा। आज भी उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 9 क्वेश्चंस किए थे पिछले वीडियो में, आज हम लोग 10 नंबर करने वाले हैं। पिछले वीडियो और इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है उसके बारे में समझिएगा। पिछले में जो भी क्वेश्चंस थे वहाँ पर क्रैमुल था, उसमें बढ़ा रहा था दाम को और अंकित कर रहा था, यानी मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं हम लोग। मार्क प्राइस पर कुछ डिस्काउंट देने के बाद उसे बेचा जा रहा था। तो अगर 100% से ऊपर कुछ बेच रहा था तो वहाँ पर प्रॉफिट हो रहे थे, या नीचे जाएगा तो लॉस हो जाता है। यानी ऐसे कुछ चल रहा था कल के क्वेश्चंस में। ये आपने ख़रीदा है कहीं से भी, होलसेलर से या फिर कोई बड़ा जहाँ पर उत्पादन हो रहा है चीज़ें, वहाँ से आपने खरीद करके लाया है। तो अब आपके लिए यहाँ पर 100% रहता है। यहाँ से आप दाम बढ़ा करके लिख देते हैं, यानी कि मार्क प्राइस बोलते हैं, कभी कभी उसको सूची मूल्य भी बोला जाता है। ऐसे कुछ कुछ आपका वर्ड अलग अलग दिया जा सकता है। अंकित मूल्य, सूची मूल्य, सूचीबद्ध मूल्य आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो एक क्रैमुल रहा, इस पर बढ़ा करके मान लीजिए 50% लिख दिया, उसे एमपी बोलेंगे, मार्क प्राइस। अब इस मार्क प्राइस पर वो डिस्काउंट भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। डिस्काउंट देगा, ठीक है। अगर नहीं देगा डिस्काउंट तो जितना बढ़ाया है उतना उसको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। बोलेगा कि 50% बढ़ाए हैं और अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाए तब कितना का लाभ होगा, यानी कंडीशन बनाएगा वहाँ पर। एक बार बोल दिया कि 10 का डिस्काउंट दे करके बेच रहे हैं, दूसरी बार बोलेगा कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तब कितना का उसे प्रॉफिट होता। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोग आगे देखने वाले हैं, मिक्स करके डालेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पहले वाले में पिछले वीडियो में बताया था कि क्रैमुल है, 50% बढ़ा करके वो दाम को लिख दिया है। अब यहाँ पर दुकानदार, ये दुकानदार वाले सेंस में चल रहा है फिलहाल। दुकानदार ने खरीदा है, खरीद करके उस पर दाम बढ़ाया है और दुकानदार ने उस पर डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट मान करके चलिए कि 20% अगर दिया है, ये आपका माइनस होगा, रेट कम होगा। कम होने के बाद यहाँ पर अब बिक रहा है, यानी कि एसपी आपका बोल सकते हैं। इसके लिए क्या हो गया, ये बिक क्रैमुल रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में समझना रहता है आपको कि ये दुकानदार के बारे में बोला जा रहा है या फिर खरीदार के बारे में बोला जा रहा है। दो चीज़ें आपको देगा क्वेश्चन में, तो ज़्यादातर दुकानदार पर ही आधारित रहता है क्वेश्चन। तो यहाँ दुकानदार ने बढ़ाया, डिस्काउंट दिया, यहाँ पर बेच दिया। अब यहाँ बेचते टाइम में कितना % हो रहा है उसके बारे में अगर पता करना हो तो ये आपका 100% है शुरुआत का। 100% यानी 100/100। इस 100 पर 50% बढ़ा, यानी कि अब कीमत बन जाएगा 150%। तो 150/100, ये 150/100 बनने के बाद 20 का डिस्काउंट, यानी कि अब कीमत बन जाएगा कितना, 80%। ये 100 से 100 तो कट जाता है, तो आप डायरेक्ट 150 गुने में 80 जब करेंगे तो 15 × 120 आ जाएगा। यानी यहाँ पर दाम 120% अब पता चल रहा है। कहने का मतलब है कि खरीदने वाला इतना में खरीदेगा और ये बेचने वाला ओवरऑल लास्ट में इतना फाइनली बेच रहा है। तो पूछा जाता है कि कितना % का उसको प्रॉफिट हुआ। तो 100 में एक खरीदा था, 120 में फाइनली बेच रहा है, तो 20% का यही उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट तुलना कहाँ से किया जाता है, क्रैमुल के पास से। तो क्रैमुल 100, तो यहाँ 120 में बेच दिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ये कैसे, यहाँ पर बराबर वाला करके कि सीपी पर कितना का है प्रॉफिट, वो चीज़ें यहाँ पर लिखते हैं, और एमपी पर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं उस चीज़ को यहाँ लिखते हैं, और ये दोनों आपस में बराबर हो जा रहे थे। कैसे, देखिए, एमपी पर डिस्काउंट देंगे तो यहाँ एसपी पर पहुँच गए। फिर सीपी पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का, तो फिर से एसपी पर पहुँच गए। तो ए वाला आपका मान और ए वाला मान, ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे, बराबर हो रहे थे। तो इसी चीज़ को लिखते थे, सीपी का 120% का मान और एमपी का 80% का मान आपस में किसके बराबर हो रहा था, एसपी के बराबर। तो ये चीज़ें हम लोग कल के क्वेश्चन में देख चुके थे। आज वाला जो रहेगा क्वेश्चन,
इधर का कोई चर्चा नहीं करेगा, इसका भी मान एसपी ही है, इसका भी मान एसपी ही है। यानी कि आज क्या होगा, एसपी बराबर एमपी पर कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि उसको बेचा जा रहा है, आपका प्रॉफिट में या लॉस में वो चीज़ें पता चलेगा। तो आज सीपी का चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ एमपी और ये डिस्काउंट पर चलने वाले हैं। देखिए अच्छे ढंग से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ सारा फुल स्क्रीन में देखेंगे तो चीज़ें आपको पता चलेगा क्लियर। और ऑनलाइन में पढ़ने में देखिए कभी कभी आपका दिक्कत हो जाता है, अकेले आज देखें कल नहीं देखेंगे। आपको कहीं ना कहीं एक ग्रुपिंग से जुड़ा हुआ रहना चाहिए या सेट बनाते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर कमी हमें हो रहा है, आप उस चीज़ को सुधार पाएंगे। नहीं तो सिर्फ आप घर पर बैठ करके आप नहीं जल्दी तैयारी कर पाइएगा, बहुत कम लोग ऐसे कर पाते हैं। ठीक है, तो आज क्या करेंगे देखिए 10 नंबर में एकल छूट पर रहता है क्वेश्चन भी कि 3 डिस्काउंट लगातार दे देगा, एकल छूट पूछता है तो वैसे भी क्वेश्चंस कुछ करा दूंगा। जैसे दे देगा कि 10%, 20% और 30% का लगातार छूट है तो इसका एकल छूट क्या होगा, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो करेंगे इन चीज़ों को भी। फिलहाल देखिए एक 5.5% के छूट के बाद 5,871 रुपया में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। बेचा गया है यानी विक्रय मूल्य का चर्चा है, डिस्काउंट दिया है 5% का और अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है। यहाँ सीपी का कोई चर्चा नहीं किया गया। तो जब सीपी के बारे में कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो अंकित मूल्य को ही इस बार हम लोग 100% मान करके चलेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट को क्या किया जाता है, दिया जाता है। अब देखिए अब यहाँ पर सोचना कैसे है आपको, जैसे मैं हूँ और मैं गया दुकान में, मैं गया कहाँ, दुकान में। तो दुकान में जनरली हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि आप कितना में इस चीज़ को खरीद के लाए थे, नहीं पूछते हैं हम लोग सिर्फ उस पर जो दाम लिखा हुआ रहता है उसी चीज़ को देखते हैं। जैसे अगर 500 रुपया लिखा हुआ है किसी कपड़े पर स्टिकर पर, तो हम लोग 500 पर ही छूट देने की कुछ बात करते हैं। अगर 500 पर वो छूट दिया तो ठीक है, हमें कुछ कम में मिल जाएगा वही आइटम। अगर वो नहीं देता है छूट, 500 है फिक्स रेट रखे हुए, तो 500 में वो बेच देगा, तो वहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है। तो आज के क्वेश्चन में सोचना है खुद, मैं दुकान में गया और वहाँ जो दाम लिखा हुआ है अंकित मूल्य पर, उस पर मुझे डिस्काउंट देगा या नहीं देगा। तो अंकित मूल्य आपके लिए क्या रहा, 100% रहा। क्रय मूल्य तो हमें पता ही नहीं है कि उसने कितना में खरीद करके लाया था। तो आप अगर इस चीज़ को दिमाग में रख लेते हैं तो आपको चीज़ें आसान हो जाएगा समझना थोड़ा। तो आज एमपी है आपके पास में और इस पर डिस्काउंट देगा, ये अगर डिस्काउंट देगा तो दाम कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। 5% का डिस्काउंट दिया और इतना में बेच दिया आपको दुकानदार, अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे डायरेक्ट आप ऐसे, देखिए 5% का डिस्काउंट का मतलब 95%, और यही 95% का मान है 5871। आपसे पूछा गया है अंकित मूल्य, तो स्टार्टिंग वाला जो वैल्यू होता है वो 100% होता है, तो 100% बराबर अंकित मूल्य निकाल लेना है। इतनी सी बात है आपका। कैसे अभी बता रहे थे कि वो इतना बराबर इतना, तो यही चीज़ है कि एसपी का मान मिलता था कैसे, एमपी पर कितना % का डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू है आपका। तो एसपी बराबर एमपी का 95% करके निकालिए, या ऐसे आप मैच करा कर निकालिए, दोनों बात बराबर ही है। यहाँ से भी कीजिएगा तो वही चीज़ें, यहाँ भी क्रॉस गुना वगैरह कीजिएगा तो वही चीज़ें आपको आने वाला है। ठीक है, इतना जैसे यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और ये आपका एसपी दिया हुआ है ही, तो एमपी बराबर क्रॉस में गुना कीजिएगा और 95 से भाग लग जाएगा। तो दोनों जगह बात सेम है, यहाँ पर इससे भी आप बना सकते हैं। तो इसको काटिएगा, काटेंगे तो आएगा, देखिए 19 पचे 95 काट देते हैं, 20 पचे 100, 5 से दोनों को काट दिया। 19 से इधर अगर काटेंगे तो 19 दूनी 38, 19 तिये 57, एक बच गया, और 19 नमा 9 बार में एक कट जाएगा, 19 नमा 171 होगा, ये कट गया आपका पूरा 39 बार में। 39 गुने 2 कीजिए पहले, तो 39 दूनी 78 हो जाएगा, और उस पर एक जीरो और रख दीजिए, 1 मिनट, 39 दूनी 78, ठीक है।
39 है, 39 गुने 20 करना है। वहाँ पर काटते टाइम में गलती की एक, ये भाग लगाते टाइम में ध्यान रखिएगा। 19 से इसको काट रहा था मैं, 19 यह 57 हुआ, यहाँ एक है, आगे से एक ही अंक को लेना रहता है। तो जब 7 ले रहे थे तो 17 ही बन रहा था, 17 में 19 से भाग नहीं लगता है। तो आगे वाला एक और संख्या उतारना अगर हो, लेना हो आपको, तो यहाँ 0 बिठाना पड़ता है, तब अलाउ करता है आगे का एक और संख्या लेने के लिए। तो 0 बिठा दिए। अब आगे का 1 आप रखेंगे तो 19 नवा 171 आपका भाग लग जाएगा। तो ये 39 बार में नहीं, 309 बार में लगेगा। और 309 गुने 2 कीजिएगा तो 618 होगा। 618 पर 1 0 बैठा दीजिए, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सिंपल आपको करना है कि 5% का छूट तो 95 में बेचेगा उसको, 100% यहाँ पर अंकित मूल्य का रहेगा, 100% परसेंटेज उसका, क्योंकि स्टार्ट यहीं से हो रहा है आपका क्वेश्चन। 11 नंबर भी ऐसा ही है। छूट का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा यदि 90 रुपया अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपया में बेची जाती है। देखिए एमपी यहाँ पर है, इस पर कुछ छूट दिया गया है और बेच रहा है इसको कितना में, 76 रुपया में। तो एमपी है 90 और यहाँ पहुँच गया है 76, तो कितना रुपया का कमी हो रहा है आप देखिए। जितना का कमी हो रहा है रुपया में, उसी का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। तो मैच कैसे कराएंगे, एमपी का परसेंटेज मैंने बोला कि यहाँ पर 100% होगा, तो 100% बराबर 90 लिख लीजिएगा नोट करके कि इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी कि अंकित मूल्य से ही स्टार्ट हो, क्रय मूल्य का अगर चर्चा नहीं किया जाए तब एमपी का परसेंटेज 100 होगा। जब क्रय मूल्य का चर्चा ना किया जाए तब एमपी का परसेंटेज 100 होगा। ये लिख लीजिएगा एक लाइन आप। तो 100% बराबर 90 है, 90 से 76 कितना का कमी हुआ है, कितना का छूट दिया है रुपया के रूप में, तो आप बोले हैं कि 14 रुपये का, तो यही 14 रुपया डिस्काउंट है, डिस्काउंट का परसेंटेज आपको मिल जाएगा। वैल्यू जिस चीज़ का है उसी का परसेंटेज रहता है। तो ये अंकित मूल्य का वैल्यू तो अंकित मूल्य का परसेंटेज, ये छूट कितना रुपया का उतना परसेंटेज यहाँ आपको मिल जाएगा। काट लेंगे इसको, 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, क्रॉस गुना अगर करेंगे तो 14 दहाँ के 140 में 9 से आपको भाग लगा देना है। तो डिस्काउंट का परसेंटेज आ जाएगा 140 बट्टा में 9। ऑप्शन भी आपको मदद करेगा। 9 से काटेंगे इसको तो 9 एकम 9, बच गया यहाँ पर 5 और 0, तो 9 पचे 45, 15 दशमलव वाले आएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका भी है। 9 पचे 45, 5 0, फिर से 9 पचे 45, तो ऐसे आपका आगे बढ़ते जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। क्या किया मैंने, अंकित मूल्य का परसेंटेज अंकित मूल्य के वैल्यू से मैच करा दिया। डिस्काउंट कितना रुपया का, 14 रुपया का, उसी का आपसे परसेंटेज पूछा है। तो आप देखिए पहले कि कितना क्वेश्चन आपको ढंग से दिया जा रहा है, उतना ही आप भी कीजिए मेहनत, तब आपका सही हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। देखिए 12 नंबर, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपया बेची गई है। 10 की छूट यानी कि 90% में, एमपी पर ही दिया जाएगा। यहाँ पर भी क्रय मूल्य का कहीं पर चर्चा नहीं किया गया है, तो 10% छूट कहाँ से मिलता है, एमपी पर। तो एमपी आपका 100 है, 10 का छूट मिला, तो 90% बराबर डायरेक्ट 3600 कीजिए। फिर बोल रहा है कि यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य दूसरा पूछ रहा है, अगर कंडीशन लगा दिया जाए 15% डिस्काउंट वाले, तब पूछा जा रहा है आपसे। तो देखते हैं, देखिए 12 नंबर है। 8 टाइप 6 में ही आगे कंटिन्यू कीजिएगा। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए 90% का मतलब बिक रहा है आपका 3600 रुपया में, 15% का अगर डिस्काउंट दिया जाए तब बिकेगा कितना, 85% में। यही आपसे पूछा जा रहा है एसपी का मान, विक्रय मूल्य। काटिएगा अगर तो 9 चौके 36, 40 बार में कट जाएगा। कैसे काटा मैंने, 0 से एक 0 काट दीजिए, 9 चौके 36, 1 0 बचेगा, यानी 40 बार में कटा। क्रॉस गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 85 गुने में 40। ये गुना कर लेना है आपको यहीं पर। 5 चौके 20 के 0 कीजिएगा, 8 चौके 32 और 2 34,
यानी 3400 आंसर आ जाएगा इसका सी नंबर। तो आसान क्वेश्चन है, अभी ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा भी जाता है। देखिए ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन से अगर आप करने के पीछे भागेंगे तो एग्ज़ाम में उन चीज़ों को आप जल्दी नहीं कर पाइएगा। अगर उसके पीछे ही भाग रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, अब कम टाइम देता है एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो। दूसरी बात कि जो बार बार रिपीटेड होता है उस पर पूरा कमांड होना चाहिए। यहाँ अगर कमांड हो जाता है सही से तब उसके पीछे फिर भागिए, फिर इधर तो आपको कुछ करना नहीं रहेगा, सिर्फ आप सेट बनाते रहिएगा, क्वेश्चन मिलते रहेगा और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो पहले आपको जो रिपीटेड वाले हैं उस पर आपको काम करना होगा अच्छे तरीके से। 13 नंबर, मैंने जब भी तैयारी किया था कभी भी बड़े क्वेश्चंस पर ऐसा नहीं भागा, जो भी रिपीटेड आता था उस पर ही ज़्यादा काम करते थे और क्वेश्चंस बनते भी थे एग्जाम में और वही पूछता भी है ज़्यादातर। एक दो क्वेश्चन के पीछे आप पड़ जाएंगे तो आपको मैथ आपका टफ लगने लगेगा। देखिए 13 नंबर, एक ग्राहक ने 10% के बट्टे पर यानी डिस्काउंट पर एक मेज को 4,950 रुपया में खरीदा। अगर वह 12% बट्टा प्राप्त कर सकता है तो वह कितने रुपए बचा पाता। अब यहाँ पर आप बोलें कि एक खरीदा वाला शब्द आ गया है, तो एक खरीदा है किसके लिए, वो ग्राहक गया उसके बारे में बोल रहा है। लेकिन बात ये इसको अगर उल्टा करके आप बोलेंगे तो दुकानदार ने इतना में क्या किया है, उसको बेचा है। दुकानदार ने उतना में क्या किया है, बेचा है। क्योंकि एक बेचने वाला है तो दूसरा तो खरीदने वाला होगा ही। लेकिन यहाँ पर क्रयमूल्य के बारे में खरीदा नहीं है, क्रयमूल्य के बारे में वो चीज़ें नहीं है, स्टार्टिंग वाला यहाँ पर वैल्यू नहीं बोला गया है। हाँ, अगर देखिए ये जो खरीदा है, अगर ये खरीद करके कुछ लाभ प्राप्त करके बेचना चाहता है तो उसके लिए ये वाला वैल्यू 100% बन जाएगा। फिर ऐसे क्वेश्चंस आगे हम करने वाले हैं, मिक्स करके रहेगा जहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल समझना है आपको ऐसे कि ग्राहक को छोड़ दीजिए, आप ऐसे समझिए कि एक दुकानदार ने 10% के छूट दिया और बेचा है 4,950 रुपया में। अगर 12% का छूट देता तब कितने का अंतर पड़ जाता। ये बचाना मतलब कितना का सेफ हो रहा है, वहाँ पर बचत हो रहा है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे। 10% के बट्टे पर यानी कि 4,950 रुपया, तो आप सीधा 90% बराबर 4,950 रुपया लिख दीजिए। ग्राहक के ही व्यू से अगर आप देखते हैं तो दाम लिखा हुआ होगा यहाँ पर कुछ 100% है। हमने तो ये नहीं पूछा कि कितना में आप खरीद के लाए थे और कितना बढ़ाएं, ऐसा हम लोग नहीं पूछते हैं। तो ये दाम लिखा हुआ था, इस पर उसने 10% छूट पाया है, यानी कि 90% में क्या किया उसने, ग्राहक ने खरीद लिया, यानी दुकानदार ने वही क्या कर दिया, बेच दिया है। तो ये बात यही है, 90% यानी 4,950 रुपया हुआ। पूछ रहा है आपसे कि अगर वह 12% बट्टा प्राप्त करता है तब वह कितना रुपया का बचत करता। तो 12% यानी 10 से 12 कितना का, 2% का बचत होता उसको, यानी कि उस कंडीशन में 88% में ही क्या करके लाता, खरीद के लाता। तो ग्राहक के सेंस में जितना ज़्यादा दुकानदार डिस्काउंट देगा उतना ही उसको बचत होता है। जैसे एक दुकान वाला अगर 90% में कोई सामान दे रहा है और दूसरे दुकान वाले 80% में ही दे रहा है, तो 80% वाला सेम सामान दे रहा है तो वहाँ से लेने में हमें फ़ायदा होगा, तो बचत होगा आपको 10% का। तो वही चीज़ें यहाँ पर है, 10 से 12 यानी 2% का बचत होता हमें। तो परसेंटेज के रूप में 2%, वैल्यू के रूप में कितना रुपया का बचत है वही आपको निकालना है। कभी कभी इधर दे दिया कि वैल्यू में इतना का बचत है तो इधर परसेंटेज क्या होगा, या फिर नया विक्रय मूल्य दे देगा, बोलेगा कि यहाँ पर कितना % का फ़र्क पड़ रहा है, कितना का डिस्काउंट, ऐसे करके आपको देगा। ध्यान रखना है कि जिस चीज़ का वैल्यू है उसी का परसेंटेज हमको वहाँ पर रखना है। इस लाइन को आप ध्यान में रखिएगा तो चीज़ों को आप खोज पाएंगे कि जब आपको विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज, अंकित मूल्य का वैल्यू दिया तो अंकित मूल्य का परसेंटेज, ऐसे आपको सोचना है। तो 10% का डिस्काउंट यानी 90 में इतना में खरीद लाया, 2% का फ़र्क पड़ जाता। देखिए 10 से 12 कितना का फ़र्क पड़ रहा है, 2 का, तो यही 2% का बचत कर लेता वो। तो निकाल लेना है आपको। यहाँ अगर कट रहा है 0 से 0 काट दीजिए,
9 से कटेगा, 9 पचे 45, 4 बच गया, 9 पचे 45, 55 बार में पूरा कट गया आपका। 55 गुने 2 कीजिए तो 110 रुपया का क्या कर रहा है वो बचत कर रहा है। यही आपका डी नंबर आंसर आ गया। तो आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। आप देखिए आगे का और क्वेश्चंस क्या है। देखिए अब 14 से जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आराम से कर सकते हैं, बस यहाँ पर लगातार छूट या क्रमागत छूट के बारे में बोला जाएगा। लगातार छूट का मतलब देखिए पहले 10% का छूट कम हो गया रेट, अब उस पर 10% का फिर से छूट दिया जा सकता है। इससे देखिए एक डाटा सिंपल देता हूँ मैं। 2000 रुपया लिखा हुआ है किसी कपड़े पर MRP लिखा हुआ है, मार्क प्राइस कितना 2000 रुपये। दुकानदार के पास ऐसा कंडीशन है कि पहले मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। यहाँ पर अगर लेते हैं 2000 का तो 10% का डिस्काउंट का मतलब 90% में दे देगा। तो मैं 90 पर ही सीधा पहुँचा यहाँ पर, तो पता चला कि 1800 रुपया में हमें सामान मिल सकता है। लेकिन कुछ ऑफ़र चल रहा होगा और कुछ दीपावली वगैरह का, तो बोला कि नहीं चलिए आपको इस पर यानी कि पहले 10 दिया गया फिर से आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। या अलग भी बोल सकता है कि 20% का देंगे या 5% का डिस्काउंट देंगे, तो अलग डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो बोलेगा कि अब जो आपके पास 1800 घाट करके हो गया, इस पर फिर से 10% का डिस्काउंट, यानी कि फिर से ये 90% बनेगा। 1800 का 90%, तो 18 गुने 9 कीजिए और वही आपका नया वाला SP बन जाएगा, विक्रय मूल्य। या फिर आप बोलिए कि आपका लिए वो क्रय मूल्य खरीद करके आप लाए हैं उतना में। तो ऐसे ही लगातार छूट के बारे में होता है। देखते हैं ये भी फॉर्मूला भी कहीं कहीं पर यूज किया जाता है कि 2 छूट को एकल छूट करना हो तो A + B + AB बटा 100 पर भी किया जाता है। तो ठीक है, देखेंगे वो एकल छूट वाला अलग से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन 14 नंबर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। SP आपसे पूछा जा रहा है, पूरा डाटा लिख देता हूँ यहाँ पर। यदि इसके 25,500 रुपया के अंकित मूल्य पर MP का मान है 25,500 रुपया, 15% और 12% के 2 लगातार छूट, डिस्काउंट 1 है 15% का, डिस्काउंट 2 दे दिया है आपका 12% का, लगातार ऐसा छूट है, तब पूछा गया आपसे विक्रय मूल्य का मान। तो मैंने बोला कि क्रय मूल्य जब चर्चा नहीं रहेगा तो MP का परसेंटेज 100 होता है, तो 100% बराबर आप मैच करा दीजिए यहाँ पर 25,500। अब आपको SP का मान निकालना है इधर, तो SP का परसेंटेज चाहिए। तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, पहले 15% का डिस्काउंट MP पर ही यानी 100% पर मिलता है, तो 100% नहीं लिखते हैं हम लोग क्योंकि वो 100 से 100 कट जाता है। तो 15% का पहले डिस्काउंट का मतलब 85% बनेगा, फिर से इस पर 12% का डिस्काउंट यानी कि 88% बन जाएगा। यही आपका विक्रय मूल्य हो गया। या फिर जो बता रहे थे अभी कि इस पर चलता है SP बराबर MP गुने में ये डिस्काउंट के बाद जो भी आपका हो, तो MP जो रहेगा आपका दिया हुआ 25,500, ठीक है 25,500, पहले 15% का डिस्काउंट तो इसका 85/100 कर दीजिए और फिर 12% का डिस्काउंट तो 88% कर दीजिए। काटिएगा जो भी आएगा वो SP का डायरेक्ट मान आ जाता है। तो चलिए ये भी सिंपल चीज़ें हैं, अब मैंने पहले बताया है मैच कराने के लिए। तो अंकित मूल्य का परसेंटेज अंकित मूल्य के वैल्यू से, SP का परसेंटेज SP के वैल्यू से, SP का वैल्यू निकालना है, काट करके निकालिएगा इसको। ये 2 0 से 2 0 ऊपर ऊपर काट दीजिए यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यही चीज़ें सीधा यहाँ क्रॉस में गुना कीजिए, जो कटेगा काटिए, SP का मान आपका ऑप्शन भी मदद कर देगा। इतना आप हल कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसको पूरा ऐसे या 255 को ही यहाँ ला करके गुना कर दीजिए। 255 गुने में 85/100 और गुने में 88 बराबर में SP। ये परसेंटेज यहाँ पर काट लेता है अगर दोनों जगह आप रख रहे हैं तो। काटिएगा अगर इसको तो 17 × 5 = 85, 20 × 5 = 100। 5 से अगर काटते हैं तो 5 चौके 20, 5 से इसको काटेंगे तो 51 बार में कटेगा। अब 4 से इसको काटेंगे तो 22 चौके 88,
अब गुना कर लेना है आपको। इकाई अंक से भी अगर मिलता हो तो आप आंसर ला सकते हैं। देखिए 7 दूनी 14, 4 आपका है एक ही ऑप्शन में, अगर ये रहा तो यही आपका ये नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे गुना करके भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। 15 नंबर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 40% और 20% के दो क्रमिक छूट 988 रुपया की एकल छूट के बराबर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस बार जो वैल्यू दिया हुआ है एकल छूट का ही दिया हुआ कि कितना रुपया का छूट दिया गया है। तो अब एकल छूट कैसे निकालेंगे? आप अगर ऐसे निकालते हैं ए बी वाले फॉर्मूले पर तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए गुने बी, ये सभी लोग जानते होंगे इस चीज़ को। चूंकि निगेटिव में रहता है डिस्काउंट तो 40 को भी निगेटिव में रखना होगा और 20 को भी निगेटिव में रखेंगे। अब यहाँ पर निगेटिव निगेटिव मिल करके क्या गुना में कर लेगा? पॉजिटिव बना लेता है, तो इसलिए मैं पॉजिटिव का ही साइन देता हूँ और 20 गुने में 40 कर दिया बट्टा में 100। ये 2 जीरो कट गया यहाँ पर। 40 और 20 60, माइनस में 60 होगा और यहाँ से प्लस में 8 आएगा, ये तो कट गया नीचे। अब यहाँ से 52% का आएगा, यानी कि पूरा का पूरा 52% का एकल छूट है दोनों को मिलाने पर, और यही 52% का मान 988 रुपया दे दिया। तो आप 988 को किससे मैच कराएंगे? 52 से, और अंकित मूल्य पूछ रहा है तो अंकित मूल्य 100 होता है, 100% बराबर निकाल लेना है। बहुत मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ये डबल छूट वाले बहुत मिलते हैं। तो मैच कराएंगे एक तो ऐसे ए बी वाले से, ए बी वाले पर मैं नहीं जा कर के ऐसे करता हूँ। देखिए 40% का छूट यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि 60% में बिकेगा। फिर 20% का छूट यानी कि इसका 80% होगा। यहाँ अगर काटेंगे तो 8 6 के 48% आया, तो 48% क्या आया है? एसपी का परसेंटेज आया है। तो एसपी का परसेंटेज आया, लेकिन हमें जो चाहिए वो टोटल छूट कितना मिला उसका चाहिए परसेंटेज, क्योंकि वैल्यू आपके पास में टोटल छूट का ही है। तो अगर आप 48% में बेच रहे हैं किसी चीज़ को, जो 100% उसका मार्क था, यानी छूट कितना दिए आप, तो 100 में से 48 को घटाएंगे तो 52% का डिस्काउंट होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू वैल्यू के रूप में 988 और परसेंटेज में आप यहाँ पर 52% लिखिए। 52% कैसे लिखा उस चीज़ को समझिए। 100% तो दाम था उसका, 48% आप बेच रहे हैं, तो 52% का डिस्काउंट मिला होगा। 100 में से 48 को घटाना पड़ेगा आपको। ये कैसे किया मैंने? 100 था, 40 का छूट यानी 60 में बेच रहा होगा, फिर इस पर 20 का छूट यानी 80 में बेच रहा होगा। एक कंटिन्यू वाले में ऐसे करना पड़ता है। अब 52 बराबर इतना रहा, 100% बराबर आपको एमपी यानी मार्क प्राइस निकाल लेना है। ये कीजिएगा यहाँ पर सोल्व। अगर काटना हो तो काट करके देखिएगा। यहाँ पर आप 13 चौके 52, 4 से अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा आपको। देखिए इधर काट के मैं दिखा देता हूँ। 52 बराबर 988, 100 बराबर आपको निकालना है एमपी का मान। 13 चौके 52, 25 चौके 100 कट गया। 13 से इसको काटते हैं तो 13 सत्ते 91 और बच जाएगा यहाँ पर कितना? 7। 13 छक्के 78, 76 गुने 25 कीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 76 गुने 25 होगा 38 गुने 50, 1900 इसका आंसर आएगा। गुना कीजिएगा तो 15 का बी हो जाएगा। तो 15 देख लिए हम लोग। 16 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आपको बहुत ही लगेगा कि नहीं लिखा हुआ है आपका सिस्टम से, बिल्कुल लेवल वाइज चल रहा है। हर एक टाइप के एक क्वेश्चन डाला हूँ मैं। 16 पर आ जाइए। अंकित मूल्य पर 20% और 16% के दो क्रमागत छूट के बाद इसे 504 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। सिंपल ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या दे दिया? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के परसेंटेज से मैच करा दीजिए। तो पहले 20% का छूट यानी कि 80% पर पहुँचिएगा। अब इस पर फिर से 16% का छूट यानी 84 पर पहुँचेंगे, तब इसका मान विक्रय मूल्य बन जाएगा 504। अंकित मूल्य पूछा यानी 100% बराबर आपको निकाल लेना है। अंकित मूल्य पर 20% और 16% के दो क्रमागत छूट के बाद इसे 504 रुपया में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें।
कल वाले कौन जैसे बताए थे उस हिसाब से एसपी का मान एमपी पर कितना का डिस्काउंट चल रहा है। तो एक बार 20% का यानी 80/100, एक बार 16 का यानी 84/100। एसपी का मान 504 है, यहाँ रख दीजिए। एमपी का मान आपको मिल जाएगा। सेम चीज़ है यहाँ पर, बस आपको इस तरीके से लिखा गया है मैच करा करके। तो काट लीजिएगा इसको। ये आपका 20 चौके 80 काटिएगा, 20 पचे 100 काटिएगा। 5 को हो सकता है यहाँ भेज दीजिए क्रॉस करके, 4 से काटिए या 84 से काटिए, आप काटिएगा खुद इसको। काट करके आंसर इसको ले आइएगा। देखते हैं 17 नंबर। क्रॉस सिर्फ गुणा करना रहेगा, बाकी आपको जो कट रहा है यहाँ ये दोनों से इसको अगर काटना है तो काटिए, फिर इसको यहाँ गुना और 5 को भी यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे है आपका। 17 में बोला गया है कि 65 रुपया में सूचीबद्ध की गई, यानी कि अंकित मूल्य, सूचीबद्ध को अंकित मूल्य ही बोलते हैं, की गई वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद 56.16 रुपया में खरीदा गया था, जिनमें से पहली छूट अगर 10% है तो दूसरी छूट आपसे पूछा जा रहा है। यानी कोई ग्राहक के सेंस में बोला जा रहा है यहाँ पर। तो आप ग्राहक के सेंस में बोलिए या फिर दुकानदार के सेंस में बोलिए। दुकानदार के सेंस में रहेगा तो ये रहेगा कि 65 रुपया अंकित मूल्य, उस पर उसने 2 छूट दिया है। छूट देने के बाद उसने 56 रुपया 16 पैसा बेचा। पहली छूट 10% का, तो दूसरी छूट आपसे पूछा गया है। बनाएंगे कैसे आप देखिए। अंकित मूल्य का तो 100% बराबर 65 रुपया मैच करा देना है। अब ये जो वैल्यू है आपका 56.16, ये आपका एसपी का वैल्यू है, ये यहाँ पर एमपी का था। तो एसपी का परसेंटेज कैसे आता है? पहला छूट अगर 10 का है यानी कि 90 पर पहुँच जाएगा आपका दाम, उसका 90/100। दूसरा आपको निकालना है तो वही यहाँ पर एक्स आपको रखना होगा। तो x% जब रखेंगे यही निकलेगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, एक्स का मान निकाल लेना है। इसको काट करके दिखाता हूँ मैं आपको, और आंसर भी डेसिमल रहेगा तो डरना नहीं है। वो वैल्यू इस तरह से दिया हुआ रहता है कि कट जाएगा आराम से। देखिए आप इसको खुद भी काटने का कोशिश कीजिए। ये डेसिमल रहेगा तो नीचे इसके बदले 100 बिठा दीजिए, डेसिमल हट जाएगा। अब नीचे यहाँ पर भी 100, यहाँ इसके भी नीचे 100, तो ये 100 से 100 कट गया है, यहाँ पर डेसिमल हट गया है। अब और काटेंगे कैसे? A0 से A0 कट जाएगा क्योंकि ये वाला और ये वाला ऐसे एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है। और काट सकते हैं, ये 13 पचे 65 और ये 2 पचे 10, 5 से काट दिए दोनों को। फिर 13 से अगर इसको काटते हैं तो ये कटेगा आपका 13 चौके 52, बच गया 4, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, ये कट गया आपका 13 से। फिर 9 से इसको काट लीजिए तो 9 चौके 36 और बच गए यहाँ पर 7, 9 अट्ठे 72 और 48 दूनी 96, यानी एक्स का मान 96% आया। तो 100 से कितना कम है? 4, तो वही 4% का डिस्काउंट होगा। 100 से जितना नीचे जाएगा उतना का डिस्काउंट, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप चीज़ें जो लिख रहे हैं वो 100 में से घटा करके लिख रहे थे। तो ये 10% का था तो 90, ये आपका 4% कम इसलिए 96 आया, तो 4% का डिस्काउंट दिया गया होगा। तो आसान क्वेश्चन ये भी था। 18 नंबर देखते हैं। 800 रुपया के अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद कोई वस्तु 512 रुपया बेची गई, दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात करें। इस बार दोनों जो है आपका, दोनों प्रतिशत सेम है डिस्काउंट का और गायब है आपका, वही पूछा जा रहा है। देखिए कितना आसानी से इसको भी बना पाएंगे। छूट ही आपको गायब है, दोनों का दोनों है। अंकित मूल्य 800 है तो सीधा 100% बराबर 800 रुपया अंकित मूल्य को मैच करा दिया। एसपी यानी विक्रय मूल्य दे दिया है 512 रुपया। अब विक्रय मूल्य का परसेंटेज निकालना है तो एक्स दोनों रहेगा, तो x/100 एक कर दीजिए और एक जगह x ही रहने दीजिए, ये आपको निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज तो काट ही लेता है, ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा। ये 100 को यहाँ भेज दीजिए क्रॉस में। देखिए क्या कीजिएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो x गुने x बन जाएगा x², और 8 से इसको काट सकते हैं, 8 से इसको काटेंगे तो 64 बार में कट जाएगा। और ये 100 आपका यहाँ क्रॉस में आकर के, ये ऊपर लिखे कन्फ्यूजन ना हो, ये 64 बार में कटेगा और ये 100 क्रॉस यहाँ हो जाएगा, तो 64 गुने 100 कीजिएगा। x को अगर उधर स्क्वायर को रूट अंडर कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा कितना, स्क्वायर रूट करने के बाद 64 के बदले निकलेगा आपका 8 और 100 के बदले निकलेगा 10, तो x का मान आ गया आपका 80।
80 यानी कि 20% आएगा, 20% का छूट दिया जा रहा था। तो x का मान जो 80 आया है यानी 20% का हर एक छूट दिया जा रहा था। तो बस यहीं से पता चल जा रहा था, 64 का 8 निकलेगा, 100 का 10 निकलेगा, तो 8 गुने 10 80 होता है। 80 का मतलब 20% का छूट दिया गया था। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा। आगे इसी में हम लोग और बढ़ेंगे, जो मिक्सअप करके क्वेश्चन रहेगा, क्रैमुल भी रहेगा, विक्रैमुल भी रहेगा, अंकित मूल डिस्काउंट सारे रहने वाले। तो बनाइए इसको, बार बार देखिए। अगर दिक्कत अगर होता है समझने में तो आप पूछिए फ़ोन करके।